आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन से हम लोग टारगेट करने वाले हैं हमारे रीजनिंग वाले सब्जेक्ट को। और रीजनिंग वाले सब्जेक्ट के लिए आज ये डे 1 होने वाला है, यानी कि आज से हमारे रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। रीजनिंग की क्लासेस का जो टाइम है वो मैंने 9 PM रखा है। 2 से 3 दिन पहले मैंने एक आपके सामने वोटिंग भी करवाई थी आपकी, बट मेजोर जो पीपल थे जो वो थे वो कह रहे थे कि सुबह 11 बजे आप करवाओ। बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट कह रहे थे, आई थिंक 70% स्टूडेंट ऐसे थे सुबह 11 बजे के लिए कह रहे थे। बट बहुत सारे मैसेज मैंने रिसीव किए कि सर हम दिन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो आप प्लीज 9 PM पे क्लासेस को ले लिया कीजिए। तो ठीक है, 9 PM पे हम लोग लेंगे और इस टाइम पे मेरे ख्याल से सभी लोग अवेलेबल रहेंगे। तो आज से हम लोग रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का डे 1 है ये, और इस वाले सेशन में हम लोग 2 पजल डिस्कस करेंगे। एक आपका बॉक्स पजल होगा और एक डे बेस पजल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो किस तरीके से हम उसके साथ में डील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन कर पाए। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अब समय आ चुका है मॉक टेस्ट लगाने का। अराउंड हमारे पास में 25 डेज का टाइम बचा है, और 25 डेज में ना मेरे ख्याल से 10 मॉक टेस्ट काफी होंगे। आपको लगाने हैं 10 मॉक टेस्ट। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक वीडियो आपको मैं प्रॉपर बना के देता हूँ, जिसमें इन 10 मॉक टेस्ट को किस तरीके से आपको शेड्यूल करना है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछले कुछ समय से आप तैयारी कर रहे हो, सभी कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, सभी तरीके आपने सीख लिए। अब मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है। मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को और बेहतर करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब आपको काम करना है अपनी एक्यूरेसी पे और अपनी स्पीड के ऊपर। और ये दोनों चीजें आप कहाँ से जज कर पाओगे? आप मॉक टेस्ट से ही कर पाओगे। एंड अगेन मैं कहूंगा कि आपको ए ग्रेड क्लासेस का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम के लेवल के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने खुद टाइप किया है, और आप सभी इस चीज से अवेयर होगी, मैं बिल्कुल एग्जाम के लेवल के आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो मैंने जो मॉक टेस्ट है उसमें भी एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि एग्जाम के लेवल के मॉक टेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल तरीके से आपको मिल पाते हैं। और बैंक एग्जाम्स की कैटेगरी पे आप चले जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा IBPS RRB एग्जाम्स के लिए पहला जो मॉक टेस्ट है वो मैंने आपके लिए फ्री रखा है, ताकि आप ये देख पाओ कि एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं भी या नहीं भी। तो ये वाला टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा, कंपलसरी है आप सभी के लिए लगाना। और अगर पसंद आते हैं तो फिर बाकी बचे हुए टेस्ट भी आप परचेज कर सकते हो, इनको अनलॉक कर सकते हो। ये जो 10 मॉक टेस्ट का आपका शेड्यूल होने वाला है नेक्स्ट 25 डेज में आप जो लगाने वाले हो, इसका मैं आपको कल एक वीडियो दे देता हूँ, उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, किस तरीके से मॉक टेस्ट का एनालाइज आपको करना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम लोग कल वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार आप ये जो फ्री वाला टेस्ट है, तब तक ये वाला टेस्ट आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसको भी बात करनी है मुझसे, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। एक और चीज यार मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बैच ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज करते हैं ना, वो उसके साथ में आप मैसेज मुझे ये भी किया करो कि आपको आरआरबी का बैच ज्वाइन करना है या फिर आईबीपीएस का बैच ज्वाइन करना है। आईबीपीएस पीओ वाला है ना, आईबीपीएस प्योर क्लर्क के लिए जो क्वांट का बैच चल रहा है वो वाला ज्वाइन करना है या फिर आरआरबी वाला करना है, ये चीज आप मुझे साथ में वहां पे बता दिया करो। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ये एक डे बेस पजल है जिसमें मंथ और डे दोनों इंक्लूड किए हुए हैं। मैं यहाँ से कैमरा को हटा देता हूँ ताकि आप लोग जो भी हिंदी में देखना चाहते हैं वो इसको इजीली देख पाए। चलिए मैंने यहाँ पे कैमरा को हटा दिया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो भी इस क्वेश्चन को बना लेता है वो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कि हु सेलिब्रेट्स अ बर्थडे ऑन अप्रैल 15th। अप्रैल 15th को कौन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, इस चीज का आपको कमेंट करके बताना है। देखो पजल को किस तरीके से इंप्रूव करोगे, तो एक चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी कि पहले आपको अप्रोच, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें किस तरीके से आपको अप्रोच यूज करनी है, पहले वो सीखोगे। देन कंसिस्टेंसी इज द की यार, जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, पजल को डेली सॉल्व करोगे, हैबिट में आपकी चीजें आती जाएंगी, चीजों के साथ आप यूज टू हो जाओगे, तो फिर बहुत मुश्किल नहीं होता पजल को बनाना। टेस्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, वहां पे आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। वो टेस्ट आप लोग एक बार जरूर लगा लेना। बहुत बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं जो कि एग्जाम के लेवल के ही हैं।
तो एक बार आप लोग वो टेस्ट जरूर लगा लेना। सिलॉग्स कब करा रहे हो? देखिए अभी रीजनिंग हमारा स्टार्ट हो गया, डे 1 है आज, और अब हम लोग रीजनिंग को भी साथ में लेके चलेंगे। तो रीजनिंग में जितने भी आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, तो बिल्कुल टेंशन मतलब किसी भी चीज की। ब्लर दिख रहा है सर, आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है ना उसको इंक्रीज करो, शायद आप 144 पिक्सल पे देख रहे हो, इसको एटलीस्ट 360 पिक्सल पे आप लेके जाओ, आपको सभी चीजें क्लियरली विजिबल होंगी। ये क्वेश्चन को आप बनाइएगा, आपके प्री एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ये। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग बोल रहे थे सर पीओ लेवल का भी करवाओ, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो पीओ लेवल का ही है। ये जो पजल है ये आपको पीओ लेवल में देखने को मिलेगा, और ये अगर आपने बना लिया तो फिर क्लर्क लेवल का तो यार फिर लेवल जो है वो इससे कम ही रहेगा। वादा करता हूँ मैं आपको, जो 80 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे ना एग्जाम में, आप कैपेबल हो उन 80 में से 80 क्वेश्चन को करने में। परेशान नहीं होना है लेवल को लेकर, लेकिन परेशान होना है इस 45 मिनट को लेकर, बस स्पीड को अच्छा कर लेना। अगर मैं ये कहूँ ना कि आपके पास में 60 मिनट का टाइम है, डेफिनेटली आप 80 में से 80 बना के आने वाले हो, लेकिन ये जो 15 मिनट कम कर दिया ना 45 मिनट्स, इसमें रिक्वायरमेंट है आपकी एक्यूरेसी और उसके साथ में स्पीड, बस इसको आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करके रखो। देखिए जिसका भी डन हो गया, जिसने भी ये पजल जो है वो बना लिया है, वो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हु सेलिब्रेट्स अ बर्थडे ऑन अप्रैल 15, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ब्रिजेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर मैं डेली मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, तो एक काम करता हूँ, कल जो मैं आपको सेशन दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट ये चीज बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से आपको शेड्यूल करना है अगले 20 से 25 दिन के लिए, उसमें मैं इस चीज का भी जिक्र आपसे कर दूंगा कि किस तरीके से आप स्पीड को और एक्यूरेसी के ऊपर फोकस कर सकते हो और उनको बेहतर कर सकते हो। तो कल जो सेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग पजल को सॉल्व करना। आप सभी के आंसर्स लगभग आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैं स्क्रीन में हिंदी लैंग्वेज को हटा रहा हूँ और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको सभी चीजें जो है ना वो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि 10 पीपल्स सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन 15th एंड 20th ऑफ 5 मंथ्स, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून एंड नवंबर। 10 लोग हैं जो कि अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं 15 तारीख को और 20 तारीख को, हर एक महीने की 15 और 20 तारीख को। 5 महीने भी आपको दे दिए गए, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो चलिएगा यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनवरी, देन उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मार्च, उसके बाद में अप्रैल, उसके बाद में हम जून के लिए, और उसके बाद में दिया हुआ है नवंबर के लिए। अच्छा एक और चीज, अगर आपको मंथ दिए गए हैं ना तो डेफिनेटली उन मंथ से रिलेटेड जो डेट्स, जो आपके नंबर ऑफ डेज होंगे ना वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ये भी लिख लो कि जनवरी 31 डेज का होता है टोटल, मार्च भी 31 डेज का होता है, अप्रैल 30 का होता है, जून भी आपका 30 का होता है, और नवंबर भी आपका टोटल 30 का यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने डाटा को यहाँ पे लिखा है। अब हर महीने की 2 तारीख दी हुई है आपको, एक तो 15 तारीख और एक दिया हुआ है 20 तारीख। तो यहाँ पे आप बना लो 15 तारीख को और यहाँ पे आप बना लो 20 तारीख को, इस तरीके से। तो ये जनवरी के लिए 2 डेट आप यहाँ पे लिख दो, मार्च के लिए आप यहाँ पे लिख दो, अप्रैल, जून और उसके बाद में नवंबर। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपके सामने यहाँ पे यहाँ पे कंडीशन लेके चलने वाला हूँ ताकि क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना ले। कहीं पे भी अगर हमें ऐसा लगे कि एक कंडीशन गलत हो रही है तो दूसरी वाली कंडीशन पे हम लोग वहां पे स्विच कर जाएंगे, टाइम बिल्कुल भी वहां पे वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से। तो ये वाली डेट 15 के लिए है और ये वाली डेट हमारी 20 के लिए। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आर सेलिब्रेट्स बर्थडे आफ्टर क्यू। आर जो है वो क्यू के बाद में क्या करता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तो क्यू के बाद में तो मैं क्यू के नीचे लिख देता हूँ, यानी कि क्यू के बाद में सेलिब्रेट करेगा। कितने दिन बाद में करेगा हमें नहीं पता, लेकिन बस हमें इतना पता है कि क्यू के बाद में करने वाला है, तो नॉर्मली हमने क्यू से नीचे लिख दिया आर को। फिर लिखा हुआ है कि एल सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 15th ऑफ द मंथ इन विच हैज 31 डेज। उस महीने में सेलिब्रेट करता है जिसमें 31 दिन होते हैं और 15 तारीख होती है। तो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करूं तो हो सकता है कि वो जनवरी 15 को करता हो क्योंकि 31 डेज है, और हो सकता है कि वो मार्च की 15 को करता हो क्योंकि यहाँ पर भी 31 डेज है। तो दोनों कंडीशन मेरी काम में आ गई। देखो यहाँ पे एल एक बार जनवरी पे हो जाएगा और एक बार मार्च के 15 पे हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 2 पर्सन सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिटवीन दैट ऑफ एल एंड पी। एल और पी के बीच में 2 पर्सन जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं तो एक पर्सन, तो देखिए एल के जनवरी से पहले तो कोई भी कंडीशन नहीं है, एल के बाद में ही आप लिखोगे। तो 2 पर्सन छोड़ के आप क्या लिखोगे यहाँ पे,
पी लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी। भाई 1% आपने ये वाला स्किप कर दिया और 1% ये वाला स्किप कर दिया, 2% आपने छोड़ दिया और पी यहाँ पे आ गया। अब इस कंडीशन के लिए भी पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आप 2% छोड़ के पी को लिखने की यहाँ पे जगह नहीं थी। तो ये वाली कंडीशन मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा, अगर आप एक बिगिनर भी हो तभी भी आपको ये क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे। उसके बाद में क्या लिखा गया है, एग्जैक्टली 3% सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में एग्जैक्टली 3% बैठे हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे 3% आपको छोड़ने हैं, तो पी से आप अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो 1, 2 और थर्ड पे एल लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पे लिखने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोग पी से नीचे की तरफ आएंगे। तो आप अप्रैल के दोनों परसेंट छोड़ दो, जून का 15 तारीख छोड़ दो और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो हो गया ना 1%, 2% और 3% छोड़ के किसका जन्मदिन आ गया, ओ का आ गया। ओ और पी के बीच में एग्जैक्टली 3% लिखे हुए इस तरीके से। लेकिन जो ये सेकंड वाली जो कंडीशन है ना, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो ओ यहाँ पे भी आ सकता है आपका 3% छोड़ के, या फिर 1, 2 और 3% छोड़ के ओ आपका यहाँ पे भी आ सकता है। तो दोनों पे आ सकता है, तो मैंने क्या कर दिया, एक बार दोनों पे लिख दिया। ओ जो है वो जनवरी के 20 को भी आ सकता है और नवंबर के 30 को भी आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। आगे ये बोला जा रहा है कि एम सेलिब्रेट्स बर्थडे जस्ट बिफोर टी। जस्ट बिफोर टी का मतलब क्या होता है कि अगर एम यहाँ पे है ना, तो टी के बिल्कुल पहले, ये ना बिल्कुल, यानी कि टी अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, तो एम मेरा यहीं पे आएगा। फिर बिल्कुल पहले का मतलब क्या होता है, अगर 20 ऑफ नवंबर को कौन है, टी है, तो एम कितने पे हो जाएगा, 15 ऑफ नवंबर को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको यहाँ पे दी हुई है। तो अगर ये कंडीशन दी हुई है तो उसको पुट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे एक और कंडीशन आपको दी हुई है एम और टी से रिलेटेड, जिसमें ये लिखा गया है कि उनका जो जन्मदिन है ना वो किस में नहीं आता, जून और नवंबर में नहीं आता है। इसका मतलब एम जो है ना वो जून में नहीं आएगा, एम जो है वो नवंबर में नहीं आएगा। और उसके बाद में लिखा गया है कि ऑल्सो एम एंड टी सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। एम और टी क्या करते हैं, सेम मंथ में अपना बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई जून में यहाँ पे जून में नहीं आ सकते, नवंबर में नहीं आ सकते, तो दोनों के लिए मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ बचा है आपके फर्स्ट वाली कंडीशन पे। तो आप क्या लिखोगे, एम एंड टी, इस तरीके से लिख दोगे कि भाई टी से जस्ट पहले कौन हो गया, एम हो गया। बाकी कंडीशन पे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पी है और यहाँ पे ऑलरेडी एल लिखा हुआ है, इसलिए वहां पे हम लोग नहीं जा सकते। अगर हम लोग राइट वाली कंडीशन की बात करते हैं तो एम और टी देखो यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकते, क्योंकि मना किया है ना उन्होंने जून और नवंबर के लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी पी आ चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी एल आ चुका है, तो सिर्फ यही कंडीशन बचेगी जहां पे एम और टी आएंगे। इसका मतलब जो ओ है ना मेरा, ओ मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता, ओ मेरा लास्ट वाले जो कंडीशन पे मैंने लिखा है वो मेरा यहीं पे रहेगा। तो यहाँ से ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में ये बोला गया है कि द नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे बिफोर ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटिंग बर्थडे आफ्टर एन। ओ से पहले जितने लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, एन के बाद में भी उतने लोगों ने ही अपना बर्थडे जो है उसको सेलिब्रेट किया है। तो ओ से पहले की तरफ अगर हम लोग जाते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन पे, तो ओ से पहले आप काउंट कर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ऐसे हैं जिन्होंने ओ से पहले क्या किया है, बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो एन के बाद में भी 7 चाहिए, तो आपको एन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप उसके बाद में काउंट कर लो, देखो पी के साथ काउंट करो, पी आपका पहला पर्सन, एम आपका दूसरा पर्सन, टी आपका तीसरा पर्सन, उसके बाद में 4, 5, 6 और 7। तो पहली वाली कंडीशन पे एन हमारा फिक्स हो गया। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन पे आप देखोगे कि एन से पहले टोटल कितने पर्सन है, देखो आप यहाँ पे काउंट करोगे तो एन ओ जो है वो आपका लास्ट पोजीशन पे लिखा गया ना, तो एन भी आपका इसी पोजीशन पे आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एम लिखा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, अब गलत हो जाएगी। इस वाली कंडीशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस वाली कंडीशन को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इस वाली कंडीशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कंडीशन हमारे अब किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में एक और चीज देखो, आगे की तरफ क्या लिखा हुआ है। आगे ही लिखा गया है कि बोथ यू एंड एस सेलिब्रेट अ बर्थडे इन द सेम मंथ एंड यू सेलिब्रेट अ बर्थडे बिफोर एस। एक ही महीने में दोनों सेलिब्रेट करते हैं और यू जो है ना वो पहले सेलिब्रेट करता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो यू और एस। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बची जिसमें दोनों एक साथ लिख सकते हो आप, यही वाली। तो इस पे मैंने यू और एस को बिठा दिया। अब आप यहाँ पे देखो कि जो क्यू है ना वो आर से पहले होगा, तो अगर मैं आर को यहाँ पे लिखूंगा तो मैं क्यू को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये मेरा जो पजल था वो कंप्लीट हो गया है। ये आपका पीओ लेवल का पजल था, और अगर आपने इसको बना लिया है देन आपका पीओ लेवल का कोई भी क्वेश्चन जो पजल है, एटलीस्ट जो ये डे और मंथ बेस्ड पजल है, ये गलत नहीं होगा। ये तरीका, ये अप्रोच आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पीड आपकी कैसे इंक्रीज होगी, इस वाले टाइप के क्वेश्चन को जब आप 10-15 बार सॉल्व कर लोगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हु सेलिब्रेट्स अ बर्थडे ऑन अप्रैल 15th।
अप्रैल 15 को किसका बर्थडे आता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि अप्रैल 15 को एम का बर्थडे आता है। तो एम जिसने भी आंसर किया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाइएगा, ये आपका बॉक्स पजल है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉक्स पजल है आपका, ये 6 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं और अलग अलग कलर भी है, उन बॉक्सेस का अलग अलग कलर है, वो कलर भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, जो भी सबसे पहले सवाल सॉल्व कर लेता है वो इस सवाल का आंसर दीजिएगा कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिलो ब्लू कलर बॉक्स। ब्लू कलर बॉक्स के नीचे कितने बॉक्सेस रखे गए हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए यार, अगर सेशन पसंद आ रहा है ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर किया करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं और उस चीजों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इससे होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियोस बनाने के लिए सोचता हूँ तो मैं और ज्यादा खुद को एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो ये सिर्फ छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को। सर क्लर्क लेवल पजल प्लीज। देखिए एक चीज एक और बता देता हूँ कि आज हमारा पहला दिन है, रीजनिंग के लिए पहला दिन है। क्लर्क लेवल की जो पजल्स होंगी ना उनका मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि आज हम लोग क्लर्क लेवल की पजल करेंगे, तो वो वाला सेशन आपको जरूर देख लेना है। वहां पे ना बहुत इजी इजी पजल आपको मिलने वाले। चलिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा। सर आप राजस्थान में कहाँ से हो, तो यार मैं राजस्थान में जयपुर से हूँ। जयपुर राजस्थान की कैपिटल, राजस्थान की राजधानी। चलेगा, जो भी इस क्वेश्चन को बना ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इतना आंसर कीजिएगा कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिलो ब्लू कलर बॉक्स। ब्लू कलर बॉक्स के नीचे कितने बॉक्सेस रखे गए हैं। एंड एक और चीज, जो हमारा मैथमेटिक्स का क्लास होता है, जो हमारा मैथ्स का क्लास होता है, वो क्लास का जो आपको प्लेलिस्ट है वो चैनल के ऊपर मिल जाएगा 30 डेज सीरीज करके। उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है, आप 30 डेज सीरीज में आपको मिल जाएगा वो, जिसमें अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं, हमें सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, अब हमने नंबर सीरीज कर लिया है, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है, और आज एक मिक्स्ड अरिथमेटिक का हमने सेशन किया था जिसमें 10 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सॉल्व किए थे। तो वो वाला सेशन भी आपको जरूर देख लेना है, आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे। और रीजनिंग के लिए भी मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, रीजनिंग की क्लासेस आपको उसमें मिल जाएंगी। और अगर आपको इन क्लासेस का अपडेट चाहिए, इन क्लासेस का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ए ग्रेड क्लासेस नेम से आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मैंने ज्वाइन करने का लिंक भी दिया हुआ है। 7,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ में वहां पे जुड़ चुके हैं। तो सभी जो अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूँ, और जो क्लासेस की पीडीएफ है वो भी मैं वहां पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो वो आपको ज्वाइन करना है, आप सभी के लिए कंपलसरी है। चलिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम सभी के यहाँ जो आंसर्स है वो आने स्टार्ट हो गए ही हैं। और क्वेश्चन को देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से हम लोग सॉल्व करेंगे, बट एक एक चीज को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2 बॉक्सेस हैं, सॉरी 6 बॉक्सेस हैं, उनके नेम आपको दिए गए हैं ए से स्टार्ट करके एफ तक। आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन अ स्टैक, एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं। ईच बॉक्स इज ऑफ अ डिफरेंट कलर, हर एक बॉक्स का कलर अलग है, यानी कि सेम कलर के नहीं है। और उसके बाद में आपका यहाँ से जो पजल है वो स्टार्ट हो जाता है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड बी। तो हमेशा की तरह मैं क्या करूंगा, 2 कंडीशन लेके चलूंगा। ए और बी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए, यानी कि ए को अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ तो ए और बी के बीच में 2 बॉक्सेस इस तरीके से भी हो सकते हैं, या फिर ए और बी के बीच में जो बॉक्सेस हैं वो ये वाली कंडीशन पे भी हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल है, हो सकता है कि ए ऊपर हो या हो सकता है कि बी ऊपर हो। तो हमने दोनों को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में ये बोला जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बी, जो ब्लैक कलर का बॉक्स है वो बी के बिल्कुल ऊपर रखा गया है। तो बी के बिल्कुल ऊपर, यानी कि अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करूं तो ये वाला मेरा ब्लैक कलर का बॉक्स हो जाएगा।
कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बी के जस्ट ऊपर यानी कि ये वाला मेरा ब्लैक कलर का बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। फिर लिखा गया है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड सी। ब्लैक बॉक्स और सी के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं? ओनली 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, जिसमें आपका ब्लैक कलर का बॉक्स होगा और सी होने वाला इन दोनों के बीच में। अच्छा, ब्लैक कलर का बॉक्स तो है आपके पास में, तो आप ब्लैक कलर के बॉक्स और सी के बीच में 2 बॉक्सेस काउंट कर सकते हो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि टोटल आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 6 बॉक्सेस हैं, टोटल 6 बॉक्सेस हैं, जिसमें से आपको ये जो राइट हैंड साइड पे कंडीशन लिखी हुई है इसमें कितने मिल गए हैं? 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा आप एक बॉक्स और रख सकते हो। देखिए, मैं थोड़ा सा ना आराम से एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स जो स्टूडेंट है ना, जो जिन्होंने इसी साल एग्जाम देना है, वो भी वीडियोस को देखते हैं, तो सभी को चीजें जो है ना वो क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से और थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। तो टोटल हमारे पास में कितने बॉक्सेस हो गए? 5 बॉक्सेस हो गए। अब जो छठे नंबर का बॉक्स है उसको आप या तो यहाँ पे रख सकते हो या फिर यहाँ पे रख सकते हो, एक ही बॉक्स आपके पास में बचा है। और इसी तरीके से इस लेफ्ट वाली कंडीशन पे आपको टोटल 4 बॉक्सेस मिल गए हैं, तो वहां पे आप कितने रख सकते हो? वहां पे आप अभी 2 बॉक्सेस रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि ब्लैक कलर और सी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्सेस में ज्यादा से ज्यादा रख सकता हूँ यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ मैं नहीं जा सकता, यानी कि ब्लैक कलर के नीचे की तरफ ही मुझे आना पड़ेगा। तो एक बॉक्स मैंने छोड़ दिया बी को और एक ये वाला बॉक्स मैंने छोड़ दिया, तो सी कहाँ पे आ जाएगा? सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल ए के ऊपर। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, विजिबिलिटी में कोई भी आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। ए के बिल्कुल ऊपर कौन है? सी है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इस वाली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ब्लैक बॉक्स के ऊपर 2 बॉक्सेस छोड़ के सी आपका यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन बन रही है इसमें कि नीचे की तरफ भी तो हो सकता है, क्योंकि टोटल बॉक्सेस हमें कितने मिले हैं? अभी इसमें 4 मिले हैं। जैसे कि अगर मैं एक कंडीशन लिखूं फिर से, ए और एक बॉक्स और उसके बाद में बी को मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने ब्लैक को यहाँ पे लिख दिया, तो अभी टोटल 4 बॉक्सेस तो मिले हमें। तो हो सकता है कि 1 और 2 छोड़ के सी हमारा नीचे की तरफ भी लिखा जा सकता है। अब टोटल कितने हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो कंडीशन बन रही है। और 1 2 3 4 5 6, ये भी कंडीशन बन रही है। लेकिन जब आप नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि सी इज नॉट केप्ट एट द बॉटम। सी को सबसे नीचे नहीं रखा गया है। तो सी को सबसे नीचे नहीं रखा गया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें सी सबसे नीचे आ गया है। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, किसी काम का नहीं है ये। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था इसको। बाकी मैं डायरेक्ट भी नेक्स्ट लाइन रीड करके कर सकता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो एक एक लाइन रीड करके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक और चीज आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप एक लाइन को पूरे को रीड कर रहे हो ना, तो उसके साथ में नेक्स्ट वाले को भी रीड कर लिया करो, हो सकता है कि उससे रिलेटेड डाटा वहां पे लिखा हुआ हो। तो ये मेरी दोनों कंडीशन बन गई है। सी के लिए भी मुझे यहाँ पे बॉक्स मिल गया है, सी की पोजिशन मुझे यहाँ पे मिल गई है दोनों पे। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन सी एंड येलो कलर बॉक्स। सी और येलो कलर बॉक्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स रखा गया है। तो सी यहाँ पे है मेरा। पहले तो मैं इस वाली कंडीशन की बात करता हूँ। देखिए, इस वाली कंडीशन पे कितने मिल गए हमें? 1 2 3 4 और 5 ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अगर सी को ब्लैक कलर का बॉक्स क्या करना है, मुझे सी और ब्लैक कलर के बॉक्स में एक यहाँ पे बॉक्स को स्किप करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे साथ में एक और चीज रीड कर लोगे ना, तो लिखा हुआ है कि बॉक्स बी इज नॉट येलो कलर बॉक्स। बॉक्स बी जो है ना वो येलो कलर का बॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन पे एक बॉक्स छोड़ के येलो वाला सबसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बॉक्स छोड़ के बी के पास में येलो लिखोगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई। और यहाँ पे आपके पास में टोटल बॉक्सेस 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस हो चुके हैं। तो अगर आप ऊपर जाओगे ना तो ज्यादा से ज्यादा एक बॉक्स बना सकते हो। इसका मतलब आपको ए को स्किप करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा येलो। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको जो येलो वाली कंडीशन थी ना वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई है। आपने दोनों के लिए येलो वाली कंडीशन को बना लिया है। उसके आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं अब। फिर लिखा गया है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन देयर येलो कलर बॉक्स एंड ग्रीन कलर बॉक्स। येलो कलर और ग्रीन कलर के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो येलो तो मुझे यहाँ पे मिल गया है, तो डेफिनेटली जो ग्रीन वाला होगा, अब 2 बॉक्सेस यानी कि ग्रीन मेरा यहीं पे होगा। अब मुझे येलो वाला मिल चुका है, तो 1 और 2 छोड़ के ग्रीन वाला नीचे भी हो सकता है और 1 और 2 छोड़ के ग्रीन वाला ऊपर भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में ये लिखा गया है कि ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट अबव येलो कलर बॉक्स। ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ना येलो कलर वाले के ऊपर रखा गया है। इसका मतलब जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 2 बॉक्सेस को छोड़ के। ठीक है, यानी कि इसको मैं हटा देता हूं। अब दोनों पे मुझे 6 बॉक्सेस मिल चुके हैं। अब उसके बाद में देखिएगा आगे क्या बोला जा रहा है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ग्रीन कलर बॉक्स एंड रेड कलर बॉक्स।
ग्रीन कलर बॉक्स और रेड कलर बॉक्स के बीच में कितने यहाँ पे रखे गए हैं, एक रखा गया है, ओनली वन बॉक्स। तो अगर ग्रीन मेरा यहाँ पे है तो रेड मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और ग्रीन अगर मेरा यहाँ पे है तो 1% छोड़ के ब्लैक तो ऊपर आ गया, तो रेड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको। फिर लिखा गया है कि डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो रेड कलर बॉक्स। क्या लिखा गया है, डी जो है ना वो येलो कलर बॉक्स, रेड कलर बॉक्स के बिल्कुल नीचे रखा गया है। डी जो है वो इमीडिएटली बिलो रखा गया है रेड कलर के बॉक्स के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन पे डी आ चुका है। फिर बोल रहा है कि ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन डी एंड ऑरेंज कलर बॉक्स। डी और ऑरेंज कलर बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डी मेरा यहाँ पे है, तो 3 बॉक्स काउंट करो, 1 2 3। तो बी किस कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डी को काउंट करोगे ना तो 3 बॉक्सेस आप स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि टोटल 6 आपको मिल चुके हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो देखो 1 2 3, चौथे नंबर की पोजीशन के लिए आपके पास जगह नहीं है, और नीचे तो सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई है, तो इसको भी हटा दो, इस वाली कंडीशन को भी हटा दो, ये भी किसी काम की कंडीशन नहीं है। समझ गए आप, क्योंकि डी के नीचे और ऊपर आप काउंट करते तो आपको 3 बॉक्सेस छोड़ने की जगह नहीं थी। तो ये वाली मेरी अभी तक जो कंडीशन है वो सही चल रही है, और आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही डिटेल में और बहुत आराम से मैंने आपको पूरा का पूरा पजल करवाया है, ताकि जो बिगिनर्स है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। फिर लिखा गया है कि ई इज केप्ट अबव ऑरेंज कलर बॉक्स। ऑरेंज कलर बॉक्स के ऊपर रखा है, तो उसका मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा। ब्लू कलर बॉक्स इज केप्ट बिलो ई। ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो ई से नीचे रखा गया है, तो ब्लू कलर का बॉक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और आप काउंट कर लीजिए कौन कौन यहाँ पे लिखा गया और कौन बच गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, और उसके बाद में एफ आपका बच गया। तो एफ कौन हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स हो जाएगा। ग्रीन कलर का बॉक्स कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिलो ब्लू कलर बॉक्स। ब्लू कलर बॉक्स के नीचे कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, तो 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। आपका आंसर हो जाएगा 2 बॉक्सेस। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोनों कंडीशन के स्टूडेंट का मैंने ध्यान रखा है, जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, यानी कि जो बिगिनर्स है, और जो थोड़ा समय हो गया जिनको तैयारी करते हुए, वो भी इस क्वेश्चन को इजीली समझ जाओगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था। 2 मैंने आपको यहाँ पे पजल करवा दिए हैं। इसी तरीके से हमारी रीजनिंग की क्लासेस अब चलेंगी रात को 9 बजे, और मैथ्स की क्लास चलेगी दोपहर को 2 बजे। तो थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है एग्जाम के लेवल को लेकर। जितना भी लेवल मैं आपको करवा रहा हूँ, बस उस लेवल को सीख लीजिएगा, को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। एंड ये जो मॉक टेस्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट आप एक बार जरूर लगा के देखिएगा। फ्री वाला तो एक बार जरूर लगा के देखिएगा, आप खुद ही देख पाओगे कि बिल्कुल एग्जाम के लेवल के और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस पे मैंने मॉक टेस्ट रखे। सो फिलहाल तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।